कोटा इतना टेक दवा जा रही है रात नो ले માટે શું કરવાનું મને दुनिया भर की तमाम वोल्टेज करने वाले थे उसको फॉरवर्ड करने के लिए जा रहा था तो छुट्टी करके पान खा के वापस जगाने वाले बाबा जय गुरुदेव अपने काफिले को लेकर के इस नगर से जा रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मानवात्माओं के कल्याण का निशान चल पड़े कल्याण में जाते हैं लोगों को भगवान के भजन का रास्ता बने। हैंड ब्रेक लगा दो। हाँ था के काफला देखो जवा दो आई गई गाड़ियों आई गई ले जवा दे गाड़ियों आई गई અહીંયાથી જ લઈ લેવું છે પેલી બાજુ પડી ના જતા बोलते जाइए भैया। जय गुरुदेव ये काफिला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है जो आज कन्नड़ जा रहा है। कन्नड़ में नीचे भी बहुत गाड़ियाँ हैं। गाड़ी आगे ले ले तू गुरुदेव तुम्हारे
आराम नीचे ना पहाड़ में ऊपर ना पहाड़ में गिरता नहीं चला नीचे ना पहाड़ ऊपर नीचे हाँ ऊपर नीचे खाड़ा भी नहीं है। या तो ये कोने पे रहते हैं ना तो सब वो देखो झील दिख रहा है उधर दूर सामने। हाँ इधर आएंगे यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट गाड़ी का नहीं वो गाड़ी सामने आती है इधर वाली गाड़ी आती चलिए टाटा सुमो ट्रक जाए कहाँ दिन आए है। जरा इसमें खड़े होकर दिखा। चल बस अरे वो नवरात्रि થઈ ગઈ છે आपले घाट यहाँ करता है आगे तुम लोगों का आगे करेंगे देखो देखो अब मजा आया ना
અહીંયાથી ત્યાંથી લેવાનું હતું ક્યાંથી ઉપરથી खड़ी रह गई स्वामी जी गाड़ी वहाँ है हैं? આવ ગયા वो है स्वामी जी की गाड़ी। चल 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 अरे ट्रक अभी आएगा रुकेगा भी नहीं हाथ दो जवाब दे आगे आगे जवाब दे आगे जवाब दे आप सबसे आगे अभी नहीं आ रहा ऐसे में बड़ा हो रहा है इधर से लेते तो ये आई मेरी जीप आई चलो जीप आई मोनी भाई डाबा से फिरो तुम्हारी बाजू बाजू हमारी बाजू
हमारी बाजू एकदम पास खराब है। ध्वजा मतलब झंडा। काफले में वैसे पायलट ड्राइवर चाहिए। इसमें तो बीच में काफला टूट जाता है। पानी अभी अभी सवेरे 8 बजे से पुलिस लाइन के मैदान में बाबा देव महाराज का जो आत्माओं के कल्याण का अमोलक संदेश होने जा रहा है उसको आकर के सुनने को चलो चलो मेरे बच्चों सड़क पर खड़े होकर के दर्शन करो। लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे बाबा देव महाराज विराजमान है। हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। कोई गुरुदेव प्रभु का नाम बोलिए, मुसीबत की घड़ियों में मदद करेंगे। ये इधर ही है। मथुरा वाले बाबा देव महाराज का है। आत्माओं के कल्याण की अमोलक दौलत लुटाने के लिए चालू कर। आज सवेरे 8 बजे से जो दौलत बाबा देव महाराज लुटाएंगे महाराज से नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसी अनमोल दौलत लुटाने वाले फकीर बाबा है। क्या है गोचू है? हाँ अभी भी समझ अंदर पड़ा होते थे। स्वामी जा रहे थे तो तुम्हारी घंटी बजी। ठीक है। जय गुरुदेव। अरे निकल जाने
चलते रहें। जय गुरु। साइकिल वाले भाई अपनी साइकिल कहीं खड़ी कर लें। हाँ, चलते रहिए। सभी गाड़ियों को सीधे रोड पर चलाए रखें। हाँ, चलते रहिए, कोई गाड़ी मोड़ेंगे नहीं, सीधे इसी रोड पर अपने गाड़ी को चलाते रहें। ट्रक जो पीछे से ट्रक आ रहा है उसको साइड में लगा लें। पीछे से एक ट्रक आ रहा है उसको साइड में लगा लें। काफिले की गाड़ियों को निकलने दें। ट्रक के चालक कृपया ध्यान दें, अपने ट्रक को रोड पर एक साइड में लगा लें। काफिले की गाड़ियों को निकलने दें। मार्ग बाधित न करें। चलो काफिले की गाड़ियों को निकल जाने दीजिए। अपने ट्रक को एक साइड में लगा के रखें। ग्राउंड में प्रातःकाल 7:30 बजे। चलो कहाँ बहनों भाइयों, प्रभु के जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। बाबा हाँ वही है, अभी इसी साइड में रहेंगे। चलिए धीरे धीरे चलते रहें। जय गुरुदेव। साइकिल वाले भाई एक साइड में लगा लो, साइकिल को एक साइड में। हाँ, चलते रहें। हाँ, धीरे धीरे चलते रहें। शहर की ओर अपना काफिला शहर के बीच से होकर के जा रहा है। जो बस आ रही कृपया एक साइड में लगा लें। काफिले की गाड़ियों को आने दीजिए। कृपया एक साइड में अपनी गाड़ी को लगा लें। मार्ग को अवरुद्ध न करें। जो भी प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं कृपया एक साइड में लगा लें। काफिले की गाड़ियां हैं वो सत्संग स्थल बताएंगे, परेड ग्राउंड बताएंगे। सत्संग स्थल परेड ग्राउंड, पुलिस ग्राउंड, अपने गांव विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने विशाल काफिले सहित आप पहुँचे हैं। इसलिए आप आइए। पुलिस ग्राउंड बताएंगे। पुलिस ग्राउंड बताएंगे। सत्संग स्थल पुलिस ग्राउंड। पुलिस ग्राउंड में सत्संग होगा प्रातःकाल 7:30 बजे। ऐसा समय हाथ से बचाने दीजिए। आइए छोटी बाई तब तक दुकान का काम न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। ऐसे समय में युग मसीहा महापुरुष बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सत्संग का मैदान प्रेस ग्राउंड बताएंगे। पुलिस ग्राउंड अपना सत्संग का मैदान होगा। पुलिस ग्राउंड होगा, प्रचार करेंगे। आगे चलते रहिए।
आईटी रोड पर चलते रहिए। ये काफिला अपने शहर के अंदर से निकल रहा है। हाँ, चलते रहिए, आप उसी क्रम में चलते रहिए। तो जो ट्रक आ रहा है उसको साइड में लगा लें। हाँ, ले जाइए। हाँ, दूसरे रोड पे जा रहा है उसको जाने दीजिए। साइकिल वाले भाई अपनी साइकिल को रोड के नीचे लगा दें। साइकिल वाले भाई अपनी गाड़ी को रोड से हटा लें। जय गुरुदेव। आगे बढ़ते रहें, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें। काफिला शहर की दूर से गुजर रहा है, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें। ट्रक को दाहिनी ओर जाने दीजिए, ट्रक को दाहिनी ओर, इस ट्रक को दाहिनी ओर मुड़ने दीजिए। हाँ हाँ, जीप को सामने से ले जाइए, सामने से ले जाइए। भैया कहाँ जाओगे बारी? इधर से निकलेगा, रोड से निकलो, किनारे से निकल जाओ, किनारे से। अरे साइकिल को पीछे खोलिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
ऐसा तुम्हारा
सूरज करता है और ना जहाँ सूरज उगता है, न दिन होती है न रात होती। ऐसे देश में आप रहने वाले शक्ति का अथाह सागर, ज्ञान का अथाह, अमृत का अथाह सागर, प्रेम का अथाह सागर। वहां न कोई जन्म, न वहां कोई मरण, न ये पूरब और न ये पश्चिम, न ये जमीन न आसमान, कुछ वहां के रहने वाले। जिससे एक रूम में अरबों खरबों सूरज चांद लगे हों, उसकी क्या महिमा हो सकती है। ऐसा सच्चा पीढ़ी और सच्चा मालिक यहाँ पहले कुछ नहीं था, न ये जमीन के ना आसमान था, न पूरब था न पश्चिम था। हम लोग कोई याद नहीं, न ब्रह्मा थे न विष्णु थे न शिव, न स्वर्ग था न नरक था, न ईश्वर था और न ब्रह्म था और न ब्रह्मांड था। कोई कुछ नहीं था, पहले वो अकेले ही था। ये सब उसी सागर में अथाह समुद्र में सब समाया हुआ, यहाँ कुछ नहीं था। जहाँ कुछ नहीं था तो जन्म मरण, आना और जाना है। उसी ने ये था, उसी ने सब पैसा अनंत को लोग उसने दाखला खड़ा कर दिया। और कैसे खड़ा किया? अपनी आवाज, उनके मुख की जो आवाज थी, जो शब्द था, नाम था उसमें सागर, नेता जैसे एक ही बात इतने ब्रह्मांड इतने लोग बना दिए कि जितनी वहां कोई जितनी नहीं है, एक ही आवाज। अरे राजा खड़ा कर दिया, इतना तो कोई था नहीं, लेकिन कोई भी नहीं था। पूरा पूरा ढांचा खड़ा कर दिया, ये भी ढांचा कर दिया। ये मंडलों का जल पृथ्वी अपनी वायु आकाश, ऊपर में सर्वलोक का भी ढांचा खड़ा कर दिया, वैकुंठ का भी ढांचा कर दिया, ईश्वर के लोक का भी कर दिया और ब्रह्म के लोक का भी ढांचा कर दिया, पार ब्रह्म का भी कर दिया। तमाम ये पूरा का पूरा। और उसने अपने देश से 16 बच्चों को, 16 जीवात्माओं को, 16 रूहों को, इसको अंग्रेजी में 16 सोल कहते हैं, उनको उन्होंने उतार करके देखा अपनी आवाज पर। ये तो अलग है, ये तो उनकी आवाज रचना करने वाली है। आप इसको भेजा उतार करके, ऊपर से नीचे तक डोरी पड़ी हुई है, उसके बाद 16 को बैठा दिया, अपने अपने मुकाम पर सब के सब बैठ करके, और उसी होगी अखंड आराधना में लग गए, उसके ध्यान में लग गए। तो इसने जो इसने कल इतने संयुग त्रिदास वापस संयुग इतने बीत गए कि जिसकी आंख कोई गिनते नहीं, आराधना करते रहे। अब इतने युगों तक, पिछले कल्पों तक आराधना की, तो वो सच्चा मनुष्य इससे खुद बता दो कि तुमने हमारी सेवा की है और तुमने ध्यान लगाया, तो हम तुमसे खुश हो गए। तुम क्या चाहते हो तुम मांग लो, आप तुमको दे देंगे जो मांगोगे। तो तुम्हें
जिन्होंने 16 जो उनके पुत्र थे उन्होंने मांगा कि हमको छोटा नाम राज तो जीवात्मा जीवात्माओं के आए तो रचना हो नहीं। ये जीवात्माएं जब वहां से दी जाएंगी तभी कोई रचना होगी और तभी ब्रह्मांडों में विस्तार होगा नहीं। तो मालिक ने उस प्रभु ने जब मस्तियां चची ये सब मसाला जितना भी सब नीचे उठा दिया। कारण मसाला उसको उतार दिया, स्वच्छ मसाला उसको उतारा और लिंग मसाला उसको भी उतार दिया। ये सूर्य मसाला उसको उतारा। ये सूर्य जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सबको उतार दिया, मसाला सब दे दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हमने तुमको दिया। तो जीवात्माओं का एक छोटा वस्तु था, सागर एक छोटा था, 2-4-5 खड़े उन्होंने उसमें से निकाल के जीवात्माओं को दे दिया। अब ये जितनी भी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में, जल में, स्थल में, पशु पक्षियों में और नरकों में ये सब वहीं से दी गई है। पहले जीवात्माओं को चल जाए नीचे उतार कर दे, एक कपड़ा पहना दिया ताकि इस पर रूप रख जाए। पहले तो कोई कपड़ा नहीं था, जीवात्माओं को कोई भी कपड़ा नहीं था किसी तरह का, वो तो सत्य रूप कोई कपड़ा पहनाया तब इस पर रूप रख कर। तो ये कोई कपड़े से क्या हुआ बोध होने लगा कि शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, कर्म क्या है। और नीचे उतारा तो 5 तत्वों का तो ये कपड़ा कारण हो गया। फिर नीचे उतारा कुछ लोग में ले आए तो वहां पर 4 और मिला दिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और सत्य स्पर्श रूप रस ये मिल करके 9 तत्वों का एक मोटा कपड़ा इस जीवात्मा को ऊपर में डाल दिया। फिर और नीचे उतारा तो स्वर्ग में 17 तत्वों का कपड़ा गया, 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 10, 4, 14 और रजोगुण तमोगुण और 14 उसकी 17 तत्वों का एक मोटा कपड़ा, उन दोनों से ज्यादा मोटा वो इनके ऊपर में डाल दिया। और जब नीचे उतार के लोग मिलाए यहाँ तो जीवात्माओं के ऊपर में जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मोटा कपड़ा सबसे मोटा है, ये जड़ इसके ऊपर डाल दिया, इसको फैला दिया। अब ये कपड़ा तो उसने पहन लिया। अब इसको जब यहाँ ला करके और इनको इस मनुष्य शरीर में बैठाया तो माँ के घर उसने मसाला सब मिला करके बनाया। तो एक छोटा सा ऐसा घर एक खोल तैयार हुआ, खाली खोल, उसमें कुछ नहीं था। 4 महीने तक वो खोल तैयार होता रहा। तो 5वें महीने में उसने जीवात्मा के ऊपर बैठा दिया। उसने क्या किया कि अपनी शक्ति से अपने प्रकाश से 2 आंख से खुला, 2 कान से खुला 4, 2 नाक से खुला 6, 1 मौका खुला 7 और किताब खुला और और उसके ऊपर में ये बैठी है। ये इसको स्वरत कहते हैं। संतों ने गीता भी कहा, सरस्वती कहा और रूबी कहा उसको। तो जब इसको माँ के घर में ला करके बैठाया तो इसकी आंख खुली के काम में उस समय पर कोई भी किसी तरह का मैल नहीं था। तो माँ के घर में ये सुनती भी होती
जब 9 महीने का बच्चा जब करीब पक गया तो बाहर निकला, तो जब बाहर आया तो सत्युग योगी सब ज्ञान, जितने भी नर नारी बच्चे बच्चे सब योगी सत्य ज्ञानी और सबके सब परम के अधिकारी, तो रोज आते थे रोज जाते थे। कोई चौकी नहीं थी, कोई तो देखा बताओ तो सच्चे महात्मा थे। उसके बाद तो कोई ज्ञान नहीं किया, उनको बताना चाहते थे क्या था कुछ तो 4 महीने उधर रुक गए। 4 महीने के बाद उनकी राम करके जाए, उन्होंने पूछा है गाँव में भाई तो पहले 4 महीने हो गए तो मैं क्या करते मकान रास्ते में गाँव में मिला था बहुत कुछ जाता, तो वो किधर चला जाए गाँव छूट गया से डर गया, तो पहले नहीं छूटा नहीं गाँव तो आ गए, लेकिन मकान क्या होगा जला भूकंप आया तो पहले महात्मा जी जा रहे थे उन्होंने तो बैठ करके रोना, कोई देश रोड़ा जोर से रोना, आवाज सुनाई सबको दे रही थी देखा रोना है। महात्मा जी ने कहा तुम देखो है ऐसे मंदिर में जब तुमसे कहा कूड़ा इकट्ठा किया और इसको देख कर क्या करा है, अब वो कूड़ा करते सामने होते हो तो नहीं करूँगा बड़ा पागल है, इस मनुष्य मंदिर में हाथ कराऊंगा और तू उसकी यंत्रणा कुछ नहीं करता और इस कूड़े के लिए होता है, अगर जरा सा भी आंसू गिराता तो तुमको मतलब और मारे तो जाता तो तुमको भूल जाता। इतना कहा कि कर दिए तो फिर पीछे उठ के खड़ा हो गया, पीछे में खड़े हो गए, 2 बात सुनाई, फिर पीछे 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 और 2-3-4 जगह सुनाया, तब तक उसका मोह खत्म होता। जब मोह के देख आगे तो उसके चरणों में देखा हमने जो अपराध किया है वो हमारा माँ पर बड़ी तकलीफ है, हमको क्या मिला, हम नहीं जानते थे कि कुछ ठीक है, आप हमको मालूम हो गया छोटी है, तो मैंने कहा ठीक है शरीर है उसको मिला है थोड़े दिन के लिए, अब जितने दिन के लिए तू बाकी रह गया ले, अब तो राम का जब मेरी जीवात्मा जा गया तो उसको रास्ता बताया मुझे जब उसने किया तो उसके हाथ खुले ये वहाँ का ये तुम ये वहाँ का ये अपने तुम का सारा संसार कुछ सही बात तो ये है कि हम लोग इसका ध्यान में कर रहे हैं या क्या इसका कुछ है और सब होने में चले जाओ। तो मैं कुछ आपको लेने आया था तो वही चलो इनको मेरा विचार है तो मनुष्य शरीर जा रहा, फिर इनको मनुष्य शरीर मिलेगा, थोड़ा रह गया समय उसी अगर कुछ करते तो अपनी जीवात्मा के धन कमा ले तो तो हो जाए, 84 से छूटे, नक्शों से छूटे, जन्म मरण से छूटे तो बच्चे व्याधियों से छुटकारा हो जाए, इसलिए मैं इधर से पास भी चलाया। तो आप इधर उधर कुछ बात समझो कि जीवात्मा के लिए तुमको ये मनुष्य दिया गया है जगाने के लिए और जीवात्मा का धन तुम्हारे पास रखा हुआ खजाना, लेकिन उस पर मिट्टी डाल रखी है, इसकी वजह से तुमको सही सच्चा का ध्यान मिलता है, न शक्ति मिलती है, न आनंद मिलता है, न वो प्रेम मिलता है, न मृत्यु को मिलता है। जब महात्मा मिल जाएगा तो खतरा बगैर उसके मिले हुए आप उसकी खोज करना चाहिए था कि भाई मैं कहाँ से आया और मैं आ गया हूँ तो क्या चाहता हूँ, इसमें क्या चाहता हूँ। तो महात्मा जो है तो पता था कि भाई तुम इसमें जो कुछ भी ढूंढ रहे हो तो आखिर में उसी को ढूंढ रहे हो, फिर तुम क्या इसमें तो नहीं जा रहा। मैं कलकत्ते में गया तो वहाँ एक पार्क में चुपचाप बैठा था, तो वहाँ आए हमको देख रहे थे ये बाबा बैठा हुआ है, तो वहाँ तो देख रहे थे अभी रात
ये करीब 16 था वहां, तो उसको देख करके और वो दोनों के दोनों कहते हैं देखो कितना बेफिक्र हो रहा है हमारे पास आप बहुत साधन है, बहुत ये हो और हम यहाँ परेशान है और ये देखो आराम हो रहा। तो हमने बाहर में जा रहे थे, तुम भी भरम में हो, बेचारा भरम में, तो दोनों के दोनों भरम में हो, उसको जलाओ, जला करके उससे पूछो, वो जला उससे मुझे भाई सीखो में जाए जिसके पास कोठिया है, जिसके पास किया है और जिसके पास कारखाने और बड़ा धन है और सोना चांदी हीरे जिसके पास में और आने जाने का साधन बड़ा देखो ये दोनों देश है। तो इसको देख करके तेरी नींद को देख करके तो उससे क्या लाए ये देखिए इसको खिला दे। अच्छा तू क्या करता है? क्या लगे मैं यहाँ ठेका देता हूँ घास का, तो अपनी घास कटवाता हूँ और बचत कितना क्या लगे 50 रुपये मुझे बन जाते, 10 दिन जमाने में 50 उसको मिल जाते आराम। तो क्या लगा उसका आपको पूछे हमारे सब गुजारे के लिए पूरा करता और ईमानदारी का काम करते हो, मेहनत का काम हमने देखा तो गरीब की गरीबी को भी देखता है तो उसको जल रहा ये जितनी जो थी इससे होता है और तुझे इतनी दिन मिल जाओ तो हो जाता है। और दोनों भरम में है, वो भी भरम में जा रहे हैं, इसको भी कोई सुख नहीं है उसको भी कोई सुख नहीं। सही बात तो ये है कि मनुष्य शरीर को जो आपको दिया गया और थोड़ी देर के लिए दिया गया और साथ तक वही है जिधर जीवात्मा को जल्दी करो देर मत करो, जो अंधकार में जो फंसी उसको से निकालो और जल्दी से तुम इसको जगा के नाम को पकड़ो। तो नाम में प्रकाश में उसमें आवाज है, उससे प्रकाश है, नाम में अमृत है, उस नाम में शक्ति है। तो जीवात्मा जब उसको पकड़ लेगी तो शक्ति आएगी, अमृत को पिएगी वो रोशनी है तो प्रकाश में खड़ी हो जाएगी, अंधेरा चला जाएगा। जल्दी करो ये काम करो, मनुष्य शरीर निकल जाएगा, ये साधन का तरीके और जितने भी शरीर है पशु पंछियों के वो सब भोग होंगे, धन को भी भोग होंगे, वह एक ही मनुष्य शरीर है जो कार्य होनी होती है। तो आप अपनी जीवात्मा की कोई कष्ट नहीं करती, कोई पाप इंद्रियों का पाप बच्चे विद्या अज्ञान मेरे तो इसमें आपको क्या जब राजा को कुछ नहीं मिला और हरिमान को हुआ आप इधर बैठ करते हो जाए मैं तुमको सब हूँ ये मैं समझा दूंगा आपसे मत करो। ये देखो जब एक शरीर में आँख इधर है एक इधर कितनी आँख ये तो शरीर की एक आँख है और ये बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है उसमें एक आँख है, एक आंख उस सूरत में, एक आंख उस जीवात्मा में, एक आंख उस सोल में, उस पार्वों में और 2 आंखें शरीर। तो कितने हो गए? एक आंख। इधर देखो ये सूरत बैठी है जीवात्मा रूप बैठी उसमें है एक आंख एक और शरीर में 2 कान। तो कितने कान? फिर मेरी तरफ देखो ये सूरत बैठी है, इधर जीवात्मा बैठे इसके चारों तरफ मान बुद्धि बैठे हुए, मानव बुद्धि और चित्त और अहंकार बैठे उसमें एक नाक और शरीर में 2 नाक, कितने नाक होंगे? तो इसमें आपने ऊंची ऊंची कथा सुनी सब लोगों और आप जाके सुनते भी रहे। तो कभी किसी ने बताया कि 3 आंखें 3 कान 3 नाक बताया। अगर आप कोई बताता हो तो पूछते हैं भाई आप कैसे खुले, कान कैसे खुले, आपके पास कोई इसकी औषधि है तो दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मेरी आँख हो जाए, मेरे कान हो जाए, मेरी नाक हो जाए। तो जब आप और कान से तो खुले तो फिर में क्षेत्र प्रकाश में तो आनंद के प्रकाश में कर दिए प्रकाश में खड़ा हो ज्ञान के प्रकाश में खड़े होंगे। तो ये तो किसी ने आपको बताने कथा तो सबने सुनाई, बच्चों ने कथा सुनाई और पहले सुनते रहे और उसका जीवन में बोझ था। तो कहते हैं कि अंधा गुरु
और पहरा गिरा और हो नर्क में खेला खेला अंधा हुए और सुनता है वो सुनाता है वो अंधा सुनाता है गाना सुनता है वो खींचा तब तक वो समय आ गया कि मकान हमारा खाली कर दो तो उसको तो कुछ जीवन मिला। ये सामान इकट्ठा किया जो आवाज देगा उसी समय पर आपका होश उड़ जाएगा। ना आप को याद कर सकते हो, न मकान को, न बच्चों को याद कर सकते हो, न बच्चों को याद कर सकते हो। और मतलब ये कुछ नहीं, वो तो उसकी आवाज देते ही आंख और कान बहरे और बुद्धि पाठ जब आप से बोल नहीं सकते हो बुद्धि से कुछ छोड़ नहीं सकते निकलो मकान वहां दूसरी आवाज है और मतलब की बात और सब रखवा लेगा। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी जो कुछ भी होगा सब जान पहचान सब वहां रखवा लेगा और तुमको बिल्कुल अंधेरे में देगा। जब तुम आए पैदा हुए थे तो कौन सा पहचानते थे, कौन सा देखते थे, कौन सा सुनते थे और कौन सा समझते थे? कुछ नहीं। जो अवस्था आपकी जन्म की वही अवस्था आपके मरण। आप तुमको शरीर मिल गया तो आप अपने को जलाना चाहिए। जब बैठिए जीवात्मा सामने और तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है, ज्ञान है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, कान है तुम्हारे पास, तो भगवान को देखने सुनने की वाणी, सुनने के कान, हम उसकी वाणी को सुने और देखने की आंख है हम उसका पहचान कर सकते। किसी महात्मा से मिलना चाहिए तो कैसे ही आपको मिल जाएगा। किताबों से कुछ मिलने वाला नहीं है। किताबों तो महात्माओं ने अपना अनुभव लिखा। अब आपको किताबों का तो क्या पता चलेगा, उनको महात्मा मिलना चाहिए। मौजूदा में जिसने देखा है वो मिलना चाहिए, वो तो आपको दिखाएगा। तो यहाँ एक कथा बात करनी, तुम जितनी आए उसको जल्दी करो। ये कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, न काम, न बच्चे काम, न बच्चियां काम, न बोलो, न नौकर जाकर काम, कोई कुछ नहीं करना। तुम जब जाने लगोगे तो साफ रखवा देगा और तुमको नजर अब सीधा लगता वो रखा रखूंगा तो तुमको मनुष्य मिलेगा। जब तुलसीदास जी थे जब महात्माओं के मिलने की उनमें तरफ पैदा हुई, वो 5 बरस 6 बरस के हुए तो उनके अंदर लहर की हमको कोई महात्मा नहीं आया। बेचारे इधर उधर कहीं देखते रहे, इधर से कोई महात्मा आ जाए, इधर से आ जाए। तो माँ बाप कहे कि भाई बच्चा है क्या है, अंदर देखता रहता है उसको मारे। कभी बाहर चले जाए गाँव के बाहर, वहाँ मतलब बैठ करके देखते रहे इधर से आ रहे किधर से, फिर घर में ढूंढे डाले और फिर तलाश करे वो वहाँ बैठा है, उसको ले आए बारह पूरा कर और जाते थका ले। लेकिन उसके अंदर तो लहर उठी थी। तो जब 11 वर्ष का हुआ तो रात को उठ करके 2 बजे चला जाता है और रात को 2 बजे जोर से रो रहा है। गाँव के बाद 2 किलोमीटर की दूरी पर मार हो रहा। जब महात्मा उधर से जा रहे चले गए ये लोग रो रहा। अरे दूर हो रहा, मैं इतनी दूर से चल करके आया मेरे लिए, वो दूर हो रहा है बैठ करके आएगा। तो उसको बुलाया, बहुत प्यार किया और 1.5-2 घंटे उसके साथ बैठे, तब बताया देखते जीवात्मा यहाँ है और दरवाजा इस तरह से है, ऐसे आँख खुलेगी और ऐसे तेरे कान खुलेंगे, ऐसे देवमाली सुनाई देगी, ब्रह्म की सुनवाली सुनाई, सब बताया उसने। और तू करना तेरी आँख खुल जाएगी तो मैं अंदर मिलूंगा, तो तुझे समझा के साफ तू कर दे जाओ। तो घर क्या दे जाओ, समझा लूंगा। अब लड़के को ये पता नहीं चला उसके किधर चले, जैसे बैठे रहे तो समझा दिया कि घर जाना जो हमने बताया वही करना। वो गए अपना करते रहे। जब उनकी आंख खुली तो कहते हैं तुलसीदास जी मुझे उसने सुनाई। मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद करके और तीसरी आंख जब हमारी खुली तो मैं बिल्कुल एकदम से ठंडा हो गया, संतोष हो गया और काम को लोग मोह रखा ये मर चला गया, खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ बात है। तो मैं ऐसे देखता हूँ उस सामने जब देखा दृष्टि को तो कहते हैं वो राम बैठे, वो लोग राम
वो मैं सुना हूँ बहुत रोशनी है, बहुत खास दिखाई दे, क्योंकि जब के पास हुई तीसरी आंख तीसरा देश तो दिखाई देती। उन्होंने कहा कि देख मेरी आवाज को पकड़ना कितना चला, तो ये आवाज इसको नाम कहते हैं, उसको पकड़ा और पकड़ करके सामने सामने खड़े होते तो बहुत खुश हुए, बहुत पसंद हुए। कहा थे मैं रास्ता देता हूँ तो मैं चला जाता, तो रास्ता दे दिया उन्होंने। और जब इस बार से उस बार में उधर मार्च को अंदर चलाया, एक मैदान था बहुत सफेद, सारे संसार से बहुत बड़ा मैदान था, उसमें खड़े हुए तो देखते स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, जो क्या चीज है, इन लोगों में कौन राज करता है, सब वहां से मृत लोग को देखते हैं, चारों खानों को देखते हैं, लड़कों को देखते हैं, सब देखा पूरा पूरा कैसे जीवात्माएं निकाली जाती है, कैसे डाली जाती है, किस तरह से इनके कर्म कहाँ जमा होते हैं और कहाँ लिखे जाते, कहाँ वही खाता चलता है, सब उन्होंने देखा। और कौन इनको सुनाता वो सब देखा, और कौन उसको पकड़ के ले जाते वो देखा, और नरकों में कौन ले जाता वहाँ क्या क्या सजाए मिलती है, सब अपनी आंख से देखा। सब देख खास करके पूरा उसको मैदान में खड़े होकर क्या उन्होंने ऊपर में अपनी आंख ऐसे की तो उनको अनेक को निर्माण है, विचित्र विचित्र रचना से पूर्ण उनको दिखाई दिए, जो कि वाणी से कहने हुए ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों को देखा। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो अपनी आंख से देख लेते हैं तभी तो रास्ता बताएंगे कि अल्लाह आदमी रास्ता बता देगा। तो आप मंदिर की कथा सुनोगे और पहले पर से सुनोगे तो कुछ है उसको प्रश्न करो कि हमारे अंदर आंख है तो क्या कीजिए, कृपा आप जानते हो तो हम चलने को तैयार, तो चाहते हैं कि हमारी आंख खुल जाए तो कहते सीधी साधी तो साफ हो तो कोई खतरा नहीं, तो साफ हो, इसलिए सीधा रास्ता होना हुआ न हो। इसलिए 84 की बात अभी कुछ नहीं, अब वहां तक हो गया तो वहां हिसाब हुआ तो कहते कि नहीं तुमने तो तुम्हारा मुझे नहीं, ये तो तुमने सब पापी काम किया, तो बताइए क्या जवाब है। और ये तो सब उसके सामने वो पगड़ी में सामने सब कुछ करता रहे और वही सब हिसाब किताब तो कहते हैं खाता चलता रहा आप, और आपको तो पता नहीं क्योंकि आपके तो बंद है, काम भी आपके बंद है, न देख सकते न सुन सकते, आप क्या बताऊंगा आपने क्या किया क्या नहीं किया, और वहां तो देखा चुका वहां। तो जो जो महात्मा आते हैं तो उनको समझा तो इस काम के लिए तुम्हारे अपने करो, इसमें अपने आगे होने से क्या मतलब आज उसमें जीवात्मा अभी से उसको कर रहे राजा उसको कुछ नहीं वहां तो जो करेगा राजा करेगा उसका वो लिखा जाएगा, और गरीब करेगा उसका लिखा जाएगा, उससे अपनी श्रद्धा के लिए रखा है उससे आएगा कोई ये बात है तुमने जो तुमने किया है वो सब तुम्हारा देखा हुआ और तुम्हारे ऊपर जमा हो गया, अधिकार में जमा हो गया। अब आपको ये सबसे कुछ आपको देने आया हूँ, हम घबराइए कोई चीज तो अगर सोचते हो कि किसी ने अरब रुपये कमाए, खरब रुपये कमाए उसके पास रखे हुए, और आज ही रात को उसका हुक्म आ गया कि वो हमारा चलाए का मकान खा गया और सबके सामने निकाल देंगे, क्योंकि वो तो इधर तक जमा इधर, और इधर में तो कोई तो और कोई गोली और कोई हाथ, कोई वहां तो कोई क्या हुआ, कोई अपनी तो जा नहीं सकती, कोई वहां जमा होगी तो आकाश के ऊपर वहां पहुंच जाएगा, वहां कोई अग्नि जाएगी नहीं उगली जाएगी, वहां तो क्या तो क्या है। और जीवात्मा को पूरी मतलब उसको अलग कर दिया और शरीर आपको खोल ये बना ये खोल, फिर इसके बाद तो कुछ जाने वाले राजा तो ये आदमी है किराए पर मकान सकता, पशु का पक्षी का आदमी का किराए पर दिया, इसमें काम करने दिया, उसको भोगने दिया, अपना भोग भोगते
जितना उनको मिला है उतना भोगेंगे, उसके बाद में फिर उसका हो जाएगा, फिर दूसरे को बंद करेंगे, फिर वहां से जाते तो तुम्हारा क्या आपको नजर का दूसरा चौरासी से यदि छुटकारा नहीं होगा तो आप लगे पड़े। मेरी बात तो बड़े ध्यान कहीं आपका ये कोई प्रश्न या बाबा जी हमारी कोई डॉक्टर दुकान या खेती या मजदूरी छुड़ाना चाहते हैं, हम कुछ काम आप तो सबसे कहते हैं तुम खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, लेकिन कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी और मेहनत से आप जब करोगे तो आपके साथ में बरकत लग जाएगी। बरकत क्या चीज है? और प्रभु की कृपा का आशीर्वाद। तो आपको पूरा कपड़ा, पूरा खाने को, पूरा रहने को कोई कमी नहीं। और तुमने अगर ईमानदारी मेहनत से काम नहीं किया तो बरकत अलग जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हें कभी चोट, कभी चल, कभी कमर, कभी धोखा, कभी बीमारी और कभी कुछ किया, कभी पूरा बरकत कर रहे। अब तुम्हारा लड़का बीमार, तुम्हारी लड़की बीमार, तुम्हारी स्त्री बीमार और तो बीमार और ट्रेन चला गया और कितने निकल गई और ये निकल गया और वो इतना मिलेगा, वहां ले जाना पड़ेगा उसको, वहां आप चारों तरफ छोड़ो। तो ईमानदारी मेहनत कर तो ये पढ़ना, ईमानदारी मेहनत से करते तो ये सब हो जाओ पड़ेगा रहेगा। और तो मंदिर को बैठ के अपनी जीवात्मा को जल्दी चला लेते। ईमानदारी और मेहनत का फल जो होता कि बरकत दृष्टि सबको महात्मा में जाते जो जानने वाले, जो देखने वाले जिसकी आंखें जो रास्ता देते हैं, जो प्रभु को पाते हैं वो मिल जाते हैं इसी मनुष्य जिसमें आप। और जब तक इसमें आप नहीं मिलेंगे तो रास्ता कोई पता जब आगे आप खुल जाएगी, प्राण खुल जाएगा तो देखने लगोगे। वो तो अलौकिक आंख और अलौकिक आंख है, वो तो पानी को जब सुनने लगेंगे और देखने लगेंगे और नाश्ता जो है समझी तो काम हो गया वास्तव में लगे। और नाश्ता को 4 बार का नाश्ता नहीं है, या मतलब ये सफेद कपड़े, गेरू कपड़े बहुत है, या गरीबानी है उसको कुछ है तो जो उसने उस लोगों को पाया उसको कहते महाराज। ये आप सब देख रहे हैं, इसमें आप जगह केवल मत ये सब देख रहे हैं, क्या ये सब देख रहे हो। ये सही बात तो ये पिछले वाले कई देवियों की धोती फटी है, कभी एकदम फटी हुई है, कभी इनका कुर्ता फटा है, कभी है, और ये पिछले वाले हमारे पास बैठे हैं। तो बड़े बड़े विद्वान और देखने वाले, बड़े पैसे वाले और ये सब कहते बाबा जी ने इसको पिछले वालों को जमा कर रखा, इकट्ठा कर रखा है। इसके पास अगर हम बैठे तो हमको समझ उतर जाएगा और हमारी मजबूत हो जाएगी तो सीधे हो जाता। ये और मैं इसको काम है, कुछ भी काम करो, मजदूरी ना करो, खेती ना करो, ईमानदारी मेहनत के साथ करो और मालिक की मतलब बरकत ले लो, इसको सिखाए और जल्दी करो, तुम भजन करो, नहीं तो समय तुम्हारा निकला जा रहा है, इसको ये सिखा देते। अब ये जो है ये चित्र वाले अपने गायों का प्रमाण हो गया है 45 दिन के लिए। ये 26 तारीख से चले बराबर और दोनों टाइम कार्यक्रम हो रहा, इन दिन सुबह भी होता और 45 दिन हो जाएंगे और 45 दिन के बाद फिर ये वहां जहाँ से चले वहां पहुंच जाएगा। इनमें कोई जेठ होगा नहीं। आप इसे पूछ लीजिए, पूछिए आपने सोचा होगा बाबा जी ने दे दिया होगा, बाबा जी बहुत ही कुछ नहीं करती ये शक्ति का बाबा जी करते। बाबा जी कहते हैं बर्बाद की तो धन कमा करके जीवात्मा को भौसागर से पार हुआ। ये कुछ तो हमने पहले पूछा, आपने वही गरीब तो जरूर हो, इससे कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह है कि तुम किसको समझते हो। कहते जिसके पास कोठियां है, मोटरें हैं, जिसके पास में कारखाने हैं, उसका पता है बड़े
मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो हम कभी मौका आएगा तो तुमको दिखाएगा। मौका आ गया तो ये गाड़ी ऊपर चढ़ कर गया, तुम जमा करना तो पूरी यानी मतलब कहने का ये 300 किलोमीटर से ऊपर है। तो बैठे ही है 7-8 घंटे हो गए, मुझसे साथ में कब मुझसे आया तो ये बैठे रहे ये क्या हो गए। तो जब ये नीचे उतरे तो हम उतरे रह गए। अरे कहने की मेरा क्या हो गया, मैं तो मैं नहीं रह सकता हूँ, क्या हुआ है, ये तो मेरी बड़ी बुरी सफा हो गई। तो कह रहे कि हम चल नहीं सकते, तो बहुत पूछते हुए तो कोई आना हम उसको कहते इसमें गाड़ी तो बैठने में कोई आ रहा और ये मेरे पास आए, मैंने माफ कर दिया तो मैंने देख लिया हमें 45 से दिन बच्चे यहाँ खराब हो जाए, 4-5 दिन जाऊंगा। भाई तुम कहते थे पहले कि भाई ये लोग दुखी है तो हम सोचना तुमको बता दो नहीं, कम से कम काम को बता बिल्कुल। हम लोग कहते रहे तो भागे गाड़ी सब छोड़ दे, गाड़ी को छोड़े जाते गए, इनको अभी उनको दे देना चले जाओ, फिर गाड़ी ये सब कुछ नहीं है, बस खेल है, कुछ है नहीं है। आप अभी आपको मालूम नहीं है कि जैसे छोटा भाई आपको बड़ा तो होने जा रहा, बड़ा तो फिर से वो लोगों को मिलेगा। तो कहते हैं कोई दूसरे वाले थे इसमें कोई चिंता होगा कि आप आएंगे और आपको अमूल सबको जीत लेंगे। अच्छा ये सब लोग बैठे, अच्छा हम 10 आदमी खड़ा करते और जितने भी बैठे चाहे वो किसी भी कौम में आपको से क्या मतलब आदमी होना चाहिए और सबके उंगली काट ये बताओ तुमको सबको दर्द होगा नहीं। अब इसमें क्या मतलब है, कौन है आप, कोई मतलब कामगार है, कोई दुकानदार है, कोई ये है, कोई एक मतलब दर्जी है, कोई बढ़ई है, कोई धोबी है, कोई नाई है और कोई ये है, कोई सिख है, कोई और, इससे क्या मतलब आदमी से मतलब है। तो सबकी एक तरफ से काट दी तब वो सबके लाए, कोई सबके लाएंगे तब तक हो गया आपस खड़ी हो गई। उससे बताइए तुम में से कौन सुनेगा, तुम भी अपने तक में चलाए हो कि अपने तक में इस नकार खाने में कौन सुनेगा, सब चिल्लाए हो। तो ये तो सबको पीड़ा उसकी तक होता है, तो तुमको दया होनी चाहिए। आप पर दया तो रह करके एक गरीब बेचारा बैठा है जारी ऐसे बैठा हुआ तो आप करो तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे बैठा, इसको लगा होगा ठंडी लग रही होगी तब कैसे बैठा। तुम्हारे पास 50 रुपए उनमें से कोई ना कोई थोड़ा तो हो गया होगा जो कल ही खत्म होने वाला, तो आप अगर जा करके उसको दे देते तो किस तरह से ओढ़ करके बैठता ये आपको ये दे दिया और ये जानकारी रखते कि 2 रोटी मिली गई तो 2 रोटी लेकर उसको रख देते उठा के खा लेगा। यह है सबसे बड़ा पुण्य, इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा इस सेवा करने से इन आत्माओं के प्रति हृदय में दया आने से सेवा करने से महात्माओं की प्राप्ति होती है और महात्मा इस जीवात्मा को जला करके घर वापस पहुंचा देती है। इधर काम कर देते इधर आपको पूरी में कोई सामान आपका नहीं कोई सामान जितना भी आप देख रहे हो तो आंखों से और सामान सुन रहे हो कोई सामान आपका नहीं। ये तो सब सामान कालता उसने चलाए पर दिया है, सामान भी दिया है इसके लिए और ये भी दिया है भी लेने का पता नहीं लग रहा है। कुछ नहीं जा सकते हो, इसको आप देखो अगर कोई गया हो तो आपको बता दिया तो हम बताया आपसे तो आए थे कितना चल जाओ। अब ये तो मालूम हो गया कि तकलीफ सबको क्योंकि यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही प्राण है और यही जीवात्मा यही रूह है और यही सोल है। आज रात को हुकुम हो जाए इनमें से 25 आदमी चले जाएंगे तो इसमें से निकाल के इधर हुआ
और मुर्गे में बंद किया, किसी गाय में बंद किया, किसी को हाथी में बंद किया, और किसी को बैग में बंद कर दिया, किसी को सांप में, और किसी को बिच्छू में, किसी को कटे में, और किसी को स्वर में बंद किया। मैं आपको पूछता हूँ और कुछ की सांप खाई जाए, ये बताइए दर्द होगा आपको इतना अभी तक क्या नहीं। ये जीवात्मा उसमें गई है, उसमें किसी में बस काम करूंगा कि यहाँ से वहाँ पहुंचाएगी। यही तो जीवात्मा है जो बैठी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, प्राण है। ये जीवात्मा ये सो है, ये सो है, उससे बंद कर दी तो वही तो आपके बच्चे हो, आपकी माँ और उसको कर इतना आपको क्या क्या बात करके आप बुद्धि आपके पास है कि पीछे क्या आप क्या और आगे क्या उससे नहीं सोच रहे हो। बुद्धि में कुछ काम नहीं किया, एक सब कुछ कमी हो जाए तो यही मन पागल हो जाता है। उनमें तत्वों की कमी है। अगर 500 तत्व जानवरों को, पंछियों को मिल जाए तो आदमी की तत्व हो जाती है। इसलिए वो तत्वों की कमी है और वो भोग्य हो गए। ये करने नहीं है, भोग्य हो तो कर दिया तो भोग बना दिया तो कजाने भी नहीं मिली। इसलिए मैं अमूलक चीज कहना चाहता हूँ, आप उसको लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो समय इतना नहीं है और ये कोई कथा वार्ता नहीं, ये तो सच्ची है, कौन खा सकता है ना। तो अब ये है कि क्या करना, शाकाहारी रहना। जितने भी अनाज है मोटे मही, सब्जियां है, सूखे जीरे फल, ये और दूध, आप 20 बार भूख लगे तो 20 बार खाओ, आप कोई मतलब नहीं। अच्छे कपड़े पहनो, मोटे मही जो आपको पसंद है, चौकी में रहो या मकान बना कर पूरा दफ्तर का काम, दुकान का काम, खेती का काम, मजदूरी का काम, मैं तो आपको मना नहीं करता। ये बात नहीं करो, मैंने उससे कहा जिससे कि तुम्हारे साथ में बरकत जुड़ जाए और बरकत उस प्रमुख फिर कोई तकलीफ नहीं, कोई मतलब ये पैसे नहीं दी आपको, तो आपके पास चले नहीं चाहिए जुड़ जाता आप तो। और जीवात्मा को जगाने के लिए वो काम को आप बांट दो, चलो इतना काम दफ्तर का, इतना खेती का, इतना संपर्क का, इतना बच्चों की सेवा का, और 2 घंटे मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए भजन काम बन जाएगा, सारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अगर तुमने 2 घंटे भजन नहीं किया और रास्ता तुमको नहीं मिला तो कुछ नहीं, जीवन अच्छा नहीं, बेकार किसी काम में नहीं आया। ये पूरा कचरा इकट्ठा करके नहीं काम में आया। अरे जीवात्मा को जगा के को खा करके अपने जाते वहां पे अपने देश में, अपने लोगों में जो मतलब है वो तो आपने जरा भी क्या दीजिए अपना जो खेत में सबके सब आप तो बना रहा है, आप रह गया शाकाहारी तो आदमी करना, चाहे आदमी का हो, चाहे लड़के का हो, चाहे लड़की का हो, और चाहे मतलब ये एक आदमी जा रहा था ऐसे लेकर अभी जाते एक आदमी पहुंच जाओ तो बेचारा गया वहाँ का ढूंढे डालने लगा तो उनका भाई हमारे यहाँ से मृत्यु होते ना, हमारे यहाँ मृत्यु होती है, मतलब हमारे तो हमें क्या करे बेचारा। वो ले गया वहाँ तो हम पीछे पीछे चले गए, नदी के किनारे पत्थर मारा और बचा दिया तो मछलियां और कच्छ खा गए। अब गया वहां के लिए तो ये क्या कर रहे हैं, मुर्गा पैसे आया वो प्राप्त हो गया है। वो लड़का था जब वो लगा के प्यार कर रहा था, इतनी देर में मुर्गा हो गया, कह रहे हैं मुर्गा हो गया, वो मुझे नहाना ये कपड़े धोने हैं और जहाँ ये मरा है उसको भी धोना है, उन कपड़ों को भी धोना, उस घर को भी धोना है। इतना अपना बच्चा मुर्गा हो गया, उसको नहाना, कपड़े धो रहा और घर साफ कर रहा। तो आपने जब शरीर से कोई भी निकल जाए, निकाल दिया जाए तो सब मुर्गे हो जाते, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, कोई हो, तो जो शरीर से निकल गया सब मुर्गे हो गए। तो साफ आपको उसमें जा करके आप नहाओ, कपड़े धो तो साफ मुर्गे समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ क्या हो गया, बस काट पीट कर दिया। तो बताइए क्या हाल होता हो, क्या सजा मिलेगी आपको, आपको पता है।
खुदा को खाओ अच्छी तरह की बात। अब रह गया ये कि काबिल पियो, हम तो हमने तो कभी किया नहीं। आप पीते हो तो काबिल तो पकड़ो, फिर माँ को पकड़ो, फिर जाति को पकड़ो, फिर भतीजे को पकड़ने का गाली का मतलब जब तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई तो क्या बात की माँ है ऐसे मनुष्य क्या तो पानी में डूब करके मर जाते ये काम करता है। आपको तो ये सबसे अलग होकर फर्क होना चाहिए। ये सब काम करने लगे और क्या होगा? तुमने कोई रास्ता अपनाया कुछ बचने का कुछ चले जाने सकते। तो आप कोई चीज का ध्यान रखो, कोई ऐसा नशा मत करो जो बुद्धि भावना उसका विरोधियों को मना करना और तो कुछ मना नहीं किया गया। और साधु का मत बनना, खेती दुकान कर काम मजदूरी करो, लेकिन घर बार छोटों के साथ होना कभी भगवान नहीं मिलेगा। जब कभी मिलेगा ये सब काम करते हुए और बात समझ जाएंगे तो किसी में समय बचा करके सोते हो कब मारते हो जाता है, उसी में समय बचा करके और मनुष्य मंदिर में भजन करो तो हमारी मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, मैं तो बताने के लिए आया हूँ और उसकी शिक्षा करना हूँ कुछ आप उसके साथ भी तो बना। अब आपको नाम दूंगा।